तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् ताल्वादि स्थान माभ्यंतर प्रयत्नश्चेते तद्वयं यस्य जेन तुल्यं तन्मिधः सवर्ण संज्ञं स्यात्। तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिन वर्णों के समान हो वे सवर्ण संज्ञक होते हैं। अकुह विसर्जन्यानाम कंठ और कुकवर्ग ह और विसर्ग का कंठ स्थान है। इचुषानांग तालु ई चूचवर्ग य और तालब स का तालु स्थान है। ऋतुराखाणांग मूर्धा ऋतुलसानांग दंता री टवर र और मूर्धंत स का मूर्धा स्थान है। ली तु तवर्ग ल दंत स का दंत स्थान है। उपपद्यमान्यानाम ओष्ठो उ पुपवर्ग उपध्यमानीय का ओष्ठ स्थान है। यम गणनानाम नासिका च य म ङ ण न का अपना वर्गीय उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका भी उच्चारण स्थान है। ए दैतो कंठ तालु ए और ए का कंठ और तालु स्थान है। ओ दोतो कंठोष्टम ओ और ओ का कंठ और ओष्ठ स्थान है। वकारस्य दंतोष्टम वकार का दंत और ओष्ठ स्थान है। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम जिह्वा मूली का जिह्वा मूल स्थान है। अनुस्वारस्य नासिका अनुस्वारस्य नासिका का अनुस्वार का नासिका स्थान है। ये वर्ण स्थान है। अब जत्नो द्विधा प्रयत्न दो प्रकार के हैं। आभ्यंतरो वास्यश्च आभ्यंतर और वास। आद्य चतुर्धा इसमें से प्रथम के चार भेद हैं। अस्पृष्ट इखत अस्पृष्ट विवृत और संवृत। तत्र अस्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम अस्पृष्ट वर्णों का स्पर्श वर्णों का अस्पृष्ट प्रयत्न है। इखद विवृत मंतस्थानम अंतस्थ वर्णों का इखत स्पृष्ट प्रयत्न है। तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम हर्षस्या वर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम हर्ष वर्ण का प्रयोगावस्था में संवृत्त प्रयत्न है। प्रक्रिया तत्राभ्यंतर विशेषण किमर्थम वाक्यर्था भावित्या आह जत्नो द्विविधा जत्नानाम प्रक्रिया दशायां तु विवृतमेव एतच्च सूत्र कारणे ज्ञापितं तथा हि अ विवृत मनुद्य संवृतोनेन विधीयते अस्य चाष्टाध्यायं संपूर्णां प्रत्यय सिद्धत्वात् शास्त्र दृष्ट्वा विस्तृतमस्यैव तथा च सूत्रम्। सूत्र से बोध संज्ञा सवर्ण है और संज्ञी तुल्या से प्रथम यहाँ पर तुल्य शब्द सदृश का पर्यायवाची है। आस्य पद से मुख प्रदेश के अंतर्गत तालु आदि उच्चारण स्थान अपेक्षित है। यह आस्य होठ से कंठमणि तक का भीतर मुख भाग है। इस भीतरी भाग से टकराकर वर्ण बाहर फेंके जाते हैं अर्थात अभिव्यक्त होते हैं। इसी प्रकार प्रयत्न शब्द भी आभ्यंतर तथा
बाह्य दो प्रकार के प्रयत्नों का बोधक है। कारण यह कि अस्पृष्ट इत्यादि वर्णों के गुण हैं। वर्णों के बाहर निकलने के पहले ये बाहर निकालने में प्रयत्नशील रहते हैं, किसी कारण से ये प्रयत्न कहलाते हैं। अतः जिन वर्णों के तालु, कंठ आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न समान हो वे परस्पर सवर्ण कहलाते हैं। प्रसंगवश सवर्ण संज्ञोपयोगी वर्णों के प्रमुख 8 स्थानों का निरूपण किया गया है। मूलार्थ भाग में निरूपित वर्ण स्थानों का विवरण है। कंठोत्पत्ति में इन दोनों की उपयोगिता है। वर्णों के मुख से बाहर निकलने के पूर्व किए हुए प्रयत्न आभ्यंतर है तथा बाद के प्रयत्न बाह्य। भीतरी प्रयत्नों आस्य प्रयत्न की समानता सवर्ण संज्ञा में उपयोगी है। बहिर्भूत होने के कारण बाह्य प्रयत्न सवर्ण संज्ञा में उपयोगी नहीं होते। उनकी व्यावृत्ति सूत्र में आस्य पद रखने के कारण है। यह आस्य पद प्रयत्न का विशेषण माना गया है, अतः यह विशिष्ट अर्थ स्वीकार किया गया है। आभ्यंतर प्रयत्न 4 है। अस्पृष्ट, खत, अस्पृष्ट, विवृत और संवृत। अस्पृष्ट प्रयत्न 25 क से मौ तक अर्थात 5 वर्गों के अक्षरों का है। अस्पृष्ट का अर्थ है कि इन 25 व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा विशेषतया तालु, कंठ, दंत, मूर्धा का स्पर्श करती है एवं ओष्ठ परस्पर स्पर्श करते हैं। अंतस्थ य, र, ल, व इन 4 वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न इखत स्पृष्ट है। इखत स्पृष्ट का अर्थ है जिह्वा द्वारा तालु आदि उच्चारण स्थानों का धीरे से स्पर्श किया जाना। ऊष्म वर्ण तालब सो, मूर्धन्त सो, दंत सो, ह तथा स्वर वर्णों का विपरीत प्रयत्न है। विपरीत से यह तात्पर्य है कि उच्चारण करते समय जिह्वा एवं तालु आदि के बीच का मार्ग खुला रहे, अर्थात उस समय वायु अवरुद्ध नहीं होती है। संवार प्रयत्न केवल ह्रस्व आकार का प्रयोग में अर्थात व्यवहार काल में होता है, वह भी प्रक्रिया दशा में व्याकरण रीति से शब्द साधन की स्थिति में विपरीत ही रहता है। कारण इसका यह है कि ह्रस्व आकार का समृद्ध विधायक रूप अ का सर्वांतिम सूत्र है एवं संपूर्ण अष्टाध्यायी के प्रति असिद्ध माने जाने से उस सूत्र द्वारा विहित कार्य की ओर शास्त्र की दृष्टि नहीं जाती, अतः वह विपरीत माना गया है। इसका विवेचन स्वयं पाणिनि ने ही किया है। वह भी अ सूत्र का प्रयोग करते हुए इसका स्पष्टीकरण करने के लिए दीक्षित वहीं पर प्रगृह्यवश उस सूत्र का अभ्युत्थान किए हैं। विवार प्रयत्न का निरूपण कर संवार प्रयत्न का विधान इस सूत्र से किया जा रहा है। इस सूत्र के असिद्ध होने के कारण शास्त्रों की दृष्टि में विपरीत प्रयत्न ही है तथा असिद्ध विधायक सूत्र है। इस सूत्र में 2 पद है अ। पहला अ अनुवाद स्थानीय है और दूसरा विधि आदेश। वस्तुतः सूत्र में पहला निर्विभक्तिक विभक्ति लोपात्मक प्रयुक्त हुआ है। वह षष्ठी विभक्ति में प्रयुक्त होना चाहिए तथा दूसरा और प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होना चाहिए। इसका निर्वाह छंदोगत सूत्राणि भवन्ति। इस नियम से विभक्ति लोप विधान के रूप में आज समझा जाता है। तदनुसार सूत्र का यह अर्थ होता है कि
विवार प्रयत्नवान अकार के स्थान में आह संवार प्रयत्नवान अकार हो। दोनों प्रकार के अकारों में प्रयत्न भेद होने से सूत्रस्थ और अपदों में सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ। पहला विवार प्रयत्नवान है और दूसरा असंवार प्रयत्नवान। सवर्ण संज्ञा में स्थान और प्रयत्न दोनों की समानता अपेक्षित है। यहाँ प्रयत्न की भिन्नता है, अतः ये सवर्ण नहीं है। इस तरह अ सूत्र की रचना कर पाणिनि ने शास्त्र के आरंभ में स्थान प्रयत्न का विवेचन कर हर्ष आकार की विवृत प्रयत्नवान कहा है। यथोपदिष्ट विचार प्रयत्नवान हर्ष आकार के स्थान में संवार हर्ष आकार का विधान यहाँ किया जा रहा है। लोक और वेद में व्यावहारिक दृष्टि से हर्ष आकार समृद्ध की अनुभूत है, क्योंकि उसके उच्चारण करने में गला खुलता हुआ नहीं होता है। इसके विपरीत दीर्घ आ के उच्चारण करने में गले का खुलना सर्वविदित है। इस प्रकार व्याकरण शास्त्र का और व्यवहार का विरोध प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। इसका समन्वय करने के लिए प्रकृत सूत्र की उपादेय देता है। इस सूत्र से समृद्ध विधान होने के कारण व्यावहारिकता यथास्थित रहती है। शास्त्रीय दृष्टि से विवार प्रयत्न की स्थिति का निर्वाह इस सूत्र के अष्टाध्यायी के अंत में होने के कारण असिद्धत्व की तुलना से किया जाता है। इस कारण दंड आढकम में सवर्ण दीर्घ की हो जाता है, क्योंकि प्रक्रिया दशा में आकार का विवार प्रयत्न होने से दोनों आ मिलकर दीर्घ हो जाता है। इस कल्पना का मूल पूर्वत्र सिद्धम असिद्धत्व ज्ञान है।